परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। सभी को प्राण जो उपलब्ध होते हैं, संपूर्ण जीवों में मानव भी एक जीव है, वो भी जीवन पाता है। तो वो चाहे जीवन भारत में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे अफ्रीका में है, ईरान इराक में है, जो भी मानव जिंदा है, तो जिंदा रहने के पीछे जो शक्ति काम कर रही है उसको गायत्री शक्ति कहते हैं। गे प्लस 3 प्राण को धारण करना। तो संपूर्ण प्राणी प्राणों को धारण करते हैं, जिनमें मानव भी एक है। और मानव सभी मानवों के जो शरीर है, शरीरों के अंत अंग अवयव सबके एक समान हैं। और संपूर्ण मानवों के जो जीवन के कार्य हैं दोस्तों, संपूर्ण जीवों के जिस प्रकार से कार्यों का विभाजन परम सत्ता परमात्मा ने प्रत्येक जीव के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दो बातें कहते हैं कि परमात्मा के घर से जब भी धरती पर कोई जीव आता है तो दो वरदान उसको साथ परमात्मा दे के भेजता है। एक है भोजन प्राप्ति का अधिकार और दूसरा है कर्म करने का अधिकार। यहाँ पर इसी सूत्र को, ये दोनों सूत्र जो प्रत्येक जीव को प्रदान किए जाते हैं, इनके जो मूल में जो सूत्र काम कर रहे हैं वो दो वैदिक सूत्र हैं, जिनके अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने उस क्रिएटर ने सभी क्रिएशंस जो हुई हैं, क्योंकि क्रिएशंस कोई भी बिना क्रिएटर के संभव नहीं होती है, और एक क्रिएटर है जिसने संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ मानवों को भी और संपूर्ण जीव जगत के साथ संपूर्ण वनस्पति जगत को भी क्रिएट किया है। और यहाँ दोस्तों तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हर मानव को। यहाँ जो जिसको हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जीसस कहते हैं, बहुत सारे नाम धरती पर लिए जा रहे हैं। और सबसे भारी गलती ये हो रही है धरती पर कि मानवों के बीच धर्मों के नाम पर यहाँ बेहताशा मानवों का मानवियों के साथ नरसंहार, मानवों के साथ यातनाओं के दौर, मानवों का सामूहिक रक्तपात, नरसंहार, यहाँ तक कि बड़े युद्ध तक धर्मों के नाम पर लड़े जा रहे हैं। और सारी दुनिया पिछले 2500 वर्षों के इस ईसा के आगमन काल के बाद में जो भी आज धरती पर प्राप्त चीज़ें, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो समाज शास्त्र है, जितने भी आज एंगल हैं, ये सब पश्चिम के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, बताए गए हैं, ढूंढे गए हैं, खोजे गए हैं। सारे उपकरण, आधुनिक उपकरणों की खोज से लेके जो भी विज्ञान के नाम पर तमाम शोधें और खोजें हुई हैं, वो सारी इन पश्चिम ने की है। ऐसा ये दावा पिछले 2500 वर्षों में कर रहे हैं। और अपने दावे को सिद्ध करने के लिए ही सारी दुनिया में चार्ल्सवाद और डार्विनवाद के अनुसार मानव जीवन के आगमन के संबंध में और मानव जीवन के स्वयं के अस्तित्व के संबंध में और मानव जीवन के लक्ष्य के संबंध में यहाँ भारी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है। दोस्तों, अब चूँकि ये सनातन काल का पुनर्जागरण बहुत पहले से ही लोगों ने भविष्यवाणियाँ हुई हैं, धरती पर जितनी भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं उन सभी ने इशारा किया है कि अब जो नया युग आ रहा है इसका निर्देशन पुनः भारत करेगा और भारत पुनः उन्हीं वैदिक सूत्रों के अनुसार संपूर्ण मानव जाति को कल का कल्याण करेगा। और संपूर्ण मानव जाति के बीच में जितने भी ये कृत्रिम रूप से विभाजन हुए हैं, ये सब 2500 वर्षों में विभाजन हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा विभाजन जो मानवों के बीच छल हुआ है वो है मानव और मानव के बीच में अमीर बनना और गरीब बनना। ये धरती पर किसी भी जीव प्रजाति में संभव नहीं है और संपूर्ण जीवों को केवल दो ही वैदिक सूत्रों से चलना पड़ता है, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। इन्हीं सूत्रों से यहाँ ये बात अब सिद्ध हो गई है
कि ये डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मानव धरती पर नहीं आए हैं, बल्कि मानव यहाँ लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व से ही सतयुग के माध्यम से धरती पर प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ है। और उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में मनु का पहला परिवार वहीं पर भवन बनाकर रहना प्रारंभ हुआ है। और जो वो पहले मनु का पहला परिवार था उसी को आर्य परिवार कहा गया है। आर्य लोग जो धरती पर प्रथम मानव थे वो आर्य इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने अति विस्तृत, अति आधुनिक, अति वैज्ञानिक, अति सूक्ष्म यज्ञ विज्ञान का उन्होंने आविष्कार किया था। और यज्ञ विज्ञान से ही वो संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण सृष्टि में अपने होने का परिचय और संपूर्ण सृष्टि में संतुलन, सामंजस्य का क्रम वो प्रथम हमारे आदि पूर्वज आर्य लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया है। और मानव कोई मछली बंदर से इंसान नहीं बना है। और मानव किसी भी प्रकार से ये जो बताया जाता है जंगल में रहते थे, जानवर खाते थे, ये पिछले 2500 वर्ष पूर्व उन लोगों की कहानी है जो पश्चिम में जंगलों में रहा करते थे। वो लोग अपनी स्टोरी बताते हैं। लेकिन जिस समय वो जंगलों में नीला रंग पोत कर रहते थे उस समय यहाँ हमारे ऋषि महर्षि वेदशालाओं के माध्यम से, यज्ञशालाओं के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत से अपना संपर्क स्थापित कर रहे थे। आज सारी दुनिया में, सारी धरती पर जितनी भी पुरातत्व विज्ञान द्वारा जो शोधें और खोजें हुई हैं वो सारी धरती पर जितने भी देश बसे हैं वो पिछले 2500 वर्षों में बसे हैं। और उन देशों में जो खुदाई हुई है उन सभी देशों में किसी में 10,000 वर्ष पूर्व, किसी में 20,000 वर्ष पूर्व, यहाँ तक कि 8 करोड़ वर्ष पूर्व के भी मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण पश्चिम को प्राप्त हुए हैं। और सारी दुनिया के सम्मुख हैमर, एक हथौड़ा जो करोड़ों साल पूर्व पत्थरों के बीच में मानव प्रयोग करते थे। तो ऐसी इतनी अनंत सारी कहानियाँ थी पहले भी जो ये साबित कर रही थी कि सारा कुछ जो ये 2500 वर्षों में मानवों के बीच अमीर गरीब, मालिक नौकर का विभेद पैदा किया गया। और यहाँ मानवों के बीच गुलामी, आज़ादियों के जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं ये संभव नहीं है। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। और यहाँ अगर आज हम ये मान लेते हैं कि भारत को आज़ाद आपने 1947 में हुआ है, तो जो जय जयकारे मनाए जा रहे हैं तो ये जय जयकारे हम अब आगे नहीं मना पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये जयकारे लगाते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि लोग पूछते हैं आप 1947 में आज़ाद हुए हैं तो उससे पहले क्या था? तो उससे पहले भारत गुलाम था। तो ये बात आप कहलवाने के लिए सारी दुनिया से ये आज़ादियों के जश्न जो मनाए जा रहे हैं इन पर सारी दुनिया को विचार करना आज सबसे पहले ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज़ादी संभव नहीं है। एक ही प्रजाति में, मानव जाति में आपस में आज़ादी के लिए मानव धरती पर नहीं है। और ना ही किसी प्रकार का कोई आज़ादी गुलामी का प्रश्न उठता था। अगर ऐसा ही होता तो अब ये जो साबित हुई है बात कि 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम भारत में रहते थे, तो अब हम ये तो नहीं मान सकते कि भगवान श्री राम गुलाम भारत में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण आए थे तो गुलाम भारत में थे। गुलाम और आज़ाद कोई शब्द ही नहीं था। अमीर गरीब का कोई शब्द ही नहीं था। मानवों के बीच में ऊंच नीच का कोई शब्द ही नहीं था। आर्यों के बीच में जो प्रथम बार राजनीति की ज़रूरत नहीं थी, यह सतयुग में ये राजनीति जो भी आवश्यकता पड़ी है, ये सतयुग के बाद जब प्रथम बार आवश्यकता पड़ी है तो धरती पर राजनीति को प्रदान करने वाले हमारे आदि पूर्वज वो हमारे आर्य लोग ही हैं, जिन्होंने प्रथम राजनीति के समय आर्यों के बीच तीन चुनाव संपन्न किए गए। प्रथम चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना पड़ेगा मानव को, और दूसरा था राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव करना है। तीसरा था नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना है। तो आर्यों ने प्रथम राजनीति के समय
धर्म का चयन किया, राजकता का चयन किया और नीति का चयन किया। इस प्रकार से सारी दुनिया के सम्मुख प्रथम राजनीति आई है, जो धर्म आधारित राजकता की नीति अर्थात धर्म आधारित राजनीति करने का विधान धरती पर बनाया गया। और मानव जीव को एक शरीर नहीं माना गया है, मानव को एक आत्मा मानकर आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार उसके मानव जब आत्मा है तो उसका लक्ष्य भी उसका आत्मा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति रखा गया है। और इन 2500 वर्षों में मानव को एक शरीर माना गया है और शरीर मानकर शरीर के संचालन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को ही संघर्ष बनाकर पूंजीवाद को जन्म दिया गया है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम में स्पष्ट किया है। और ये अब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की जो बात दीनदयाल जी करते हैं उसके अनुसार जब हम राजनीति यदि संसार पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर सारे संसार में कोई भी मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के जो ये लंबे सिलसिले चल रहे हैं इन सभी का समापन हो जाएगा और मानवों के बीच किसी भी प्रकार के युद्ध समाप्त हो जाएंगे और संपूर्ण प्रकार से मानव जीवन सतयुग में प्रवेश करेगा। एक ऐसी मानव जीवन को सुव्यवस्थित और बहुत ही श्रेष्ठ राजनीति की को बनाया गया और वो राजनीति बनाने वाला देश पुनः मनु के बाद में पुनः वो देश भारत ही है। और भारत से ये महान काम हुआ है परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार, जिन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र सारी राजनीति के सम्मुख रखे हैं। आप लोग इनका व्याख्यान जो होगा वो एक विशेष क्रम से होगा। इनका व्याख्यान है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। जब हम इन सूत्रों का इस क्रम से व्याख्या करेंगे तो सारे संसार को एक ऐसी राजनीति प्राप्त होगी कि सारी दुनिया में सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये भावी जीवन को, मानव जीवन को एक ऐसी श्रेष्ठ में परिस्थितियों का विनिर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।